तो चलिए मेन गेट में मैं आपको लेके चलता हूँ, जिस गेट से आप लोग एंट्री करेंगे यहाँ पे अगर आते हैं तो अभी आ गए हैं बटेश्वर नाथ धाम। जो कि यहाँ पे आप देखेंगे तो बटेश्वर नाथ धाम में वैष्णो माता के पंडाल बनाया जा रहा है। जो इस मेला में तरह तरह के खेला, तरह तरह की, जैसे वैष्णो माता का प्रदर्शनी भी इस बार आ रहा है, भूल भुलैया भी आ रहा है, जादूगर भी आ रहा है, आपसे जल परी भी आ रहा है। और हमारे बिहार का नहीं, बिहार के अदर स्टेट से, झारखंड के भी मेरे यहाँ दुकानदार आ रहे हैं। और ऐसे कलश यात्रा में लगभग उम्मीद है कि 1000 से 1500 कलश यात्री भाग लेंगे। तो अभी आ गए हैं बटेश्वर नाथ धाम। जो कि यहाँ पे आप देखेंगे तो बटेश्वर नाथ धाम में वैष्णो माता के पंडाल बनाया जा रहा है। जो कि यहाँ अगर आप आएंगे और वहाँ से एंट्री गेट है, वहाँ पे अभी जनरेटर चल रही है तो बहुत सारा नॉइज हो रही है, इसलिए हम इधर आ गए हैं। तो आप जब अंदर जाएंगे, जो कि 100% जब ये तैयार हो जाएगी तो आप वैसा ही फील कर पाएंगे जैसा कि वैष्णो माता आप जाते हैं, सेम वैसा ही फील कर पाएंगे। जैसा कि आप जानते होंगे कि पिछले 2 वर्ष से यह मेला बटेश्वर स्थान धाम धंधुआ का जो मेला है पानापुर, ये राजकीय मेला हो गई है। तो अभी से करीब कुछ दिन पहले अपना जो सीएम है श्री नीतीश कुमार जी यहाँ पे आए हुए थे और बहुत सारा बात अपना वो रखे थे, बहुत सारा चीज हुई थी और मैं आगे आपको सब कुछ दिखाऊंगा यहाँ पे। और 15 तारीख को आप लोग यहाँ जरूर आइएगा, क्योंकि बहुत भव्य मेला लगने वाली है और पूजा पाठ का उत्तम व्यवस्था रहेगा। आप लोग अच्छे से घूम पाइएगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए मैं आगे और भी चीज आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देखेंगे ये पोखर है, इस पोखर में कुछ बदलाव होना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं हुई है। जो कि मेरे को ऐसा लगता है कुछ दिन बाद इसमें भी थोड़ा बदलाव होगा, मतलब इसको अपडेट किया जाएगा, सीढ़ी वगैरह व्यवस्थित किया जाएगा। और साथ में वहाँ देखेंगे कैमरामैन, वहाँ वो फैक्ट्री को दिखाइए, वो फैक्ट्री को दिखाइए। जैसा कि हमें पता था कि ये फैक्ट्री बंद हो गई थी फिलहाल, इसलिए कि बिहार सरकार द्वारा आदेश दिया गया था, कुछ पता नहीं क्या कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिस वजह से बंद था। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि चिमनी से धुआं निकल रही है, यानी कि फिर से वापस चालू हो गई है। इससे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है गांव में, जैसा कि चिमनी से जो धुआं निकल रही है उसके साथ साथ थोड़ा बहुत डस्ट भी उड़ती है, जिससे कि गाँव वालों को बहुत परेशानी होती है। तो ये आगे की मुद्दा है, ये सब छोड़ देते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे यहाँ फर्नीचर का दुकान है। जैसा कि बटेश्वर नाथ धाम मेला फेमस है तेजपत्ता से ना, और साथ में फर्नीचर के दुकान से भी। तो अगर आप लोग के फैमिली में किसी का भी शादी हो तो आप लोग यहाँ जरूर आइए। यहाँ पे आपको उचित मूल्य में एकदम कम प्राइस में आपको सभी चीज मिलेगी। जैसा कि दुकान के ओनर सामने दिख गए हैं, तो यहाँ आइए। वैसे स्क्रीन पे एक नंबर आपको दिखेगी जिसमें कि आप उससे कांटेक्ट करके आप इंक्वायरी यहाँ कर सकते हैं। दुकानदार साहब कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल लीजिए। नहीं बढ़िया बात है, आप लोग आए, आप लोग का वेलकम है, ऐसे ही हम लोग का प्रचार कीजिए। वेलकम नहीं कीजिए, अगर कोई वीडियो देख के आते हैं आपके दुकान पे तो उसको पर्सनल छूट दीजिए। अगर वीडियो देख के अगर कोई आते हैं तो हम अपने भैया के तरफ से छूट देंगे, हर चीज पे छूट देंगे जो कहेंगे। अगर वीडियो के माध्यम से आते हैं, अगर हमको वीडियो दिखाएंगे कि हम वीडियो देख के आए हैं आपके दुकान में, भैया के दुकान में, तो हम आपको छूट देंगे। जो वाजिब छूट होगा वो हम आपको छूट जरूर। देखिए सामने फास्ट फूड का दुकान दिख गया है, तो भाई जी से मिलेंगे जो कि बटेश्वर स्थान धाम में लगी हुई है। भैया कब आए हैं आप यहाँ? हम कल आए हैं भैया। कल आए हैं। आप कहाँ से हैं? सोनपुर से हैं। सोनपुर से आए हैं। तो देखिए जैसा कि सभी लोग को पता होता है कि मेला का क्वालिटी मेले जैसा होता है, तो आपका क्वालिटी क्या रहेगा इस मेला में? मतलब अच्छा बना के खिलाएंगे कि मेले जैसा रहेगा? अच्छा बना के खिलाएंगे। ठीक है, अच्छा बना के खिलाइएगा। क्या उम्मीद से आए यहाँ पे? अच्छा बिजनेस चलेगी या फिर नॉर्मल? अच्छा चलेगा। अच्छा, पहले कभी आए थे यहाँ? नहीं, पहली बार आए। फर्स्ट टाइम आए है ना? तो आप लोग यहाँ आइए और मेला में एंट्री जैसे ही करेंगे तो आपको लेफ्ट साइड में इनका दुकान दिखेगा, जो कि मैजिक गाड़ी पे इंस्टॉल किया गया हुआ। मेला में झूला का आयोजन, अगर आप झूला झूलते हैं तो वीडियो में दिखा होगा आपको एक वीडियो में कि झूला भाई टूट के भी गिर गया है।
तो केयरफुली अगर कभी भी आप मेला में झुलवा झूलते हैं तो आप लोग ध्यान रखिए कि अच्छे क्वालिटी का झूला होना चाहिए, नया झूला होना चाहिए, तभी झूलिए, नहीं तो पता नहीं कब टूट जाती है भाई, थोड़ा टेंशन ही रहता है इसके लिए। अब हम तो वीडियो देख के कैंसिल कर दिए कि कभी भी झूलवा झूले। कि राजेश भाई क्या झूला में मतलब आप झूलना चाहेंगे? हम तो नहीं झूलते हैं, क्यों, रीजन क्या है? हमको डर लगता है झूला से, इसलिए हम नहीं झूलते। देखिए डरना भी चाहिए, अगर अच्छा झूला है तो आप झूल सकते हैं, झूला इसलिए बनाया भी गया है। अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम आपको समझ में आता है तो मत ही झूलिए, मेरा तो यही सजेशन रहेगा। तो चलिए मंदिर पे चलते हैं, बहुत देरी से मैं आपको बोल रहा हूँ कि मंदिर पे लेके चलते हैं। वहाँ पे बहुत बड़ी पंडाल बन रही है। यहाँ पे आप देखेंगे सोनू अचार उद्योग का उद्घाटन हुई है जो कि कैमरा के पीछे सोनू है, इन्हीं का है। आप यहाँ आएंगे तो फ्री में अचार मिलेगी सोनू आप फ्री में अचार देंगे? अच्छा ठीक है, तो क्या बोलना पड़ेगा वहाँ पे आके? अच्छा सोनू की दुकान में आए और अचार खाएं फ्री में। देखिए मंदिर पे आ गए हैं, यहाँ पे देखिए क्या लोकेशन है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के। और सभी लोग काम करते हुए पाए गए, और यहाँ पे जो पंडाल है वाटरप्रूफ बनाया जा रहा है ताकि बारिश वगैरह हो तो सभी लोग सेफ रहे इसके अंदर। और भी बहुत सारा चीज है कि यहाँ पे मीटिंग हो रही है, मेला किस तरीके से सुरक्षित रहेगा, और भी बहुत सारा चीज किस तरीके से यहाँ पे सब चीज आयोजित होगा उसी संबंधित शायद बातचीत हो रही है। तो सभी लोग यहाँ पे अपने लोग सब हैं जो कि सभी को हम पहचानते हैं और हमारे पूजनीय हैं, क्योंकि हम बड़ बुजुर्ग हैं। तो हम लोग भी गांव से ही हैं, तो इन लोग का जो भी दिशा निर्देश होता है उस हिसाब से यहाँ का जो जितना भी लड़के युवा है सब उसी तरीके से काम करते हैं, देख रेख करते हैं, और भी बहुत सारा चीज़। तो यहाँ पे जंदाहा थाना, जैसा कि आप लोग को पता होना चाहिए कि जंदाहा अंतर्गत यह बटेश्वर नाथ धाम क्षेत्र में आते हैं, तो उस हिसाब से जंदाहा का जो अधिकारी लोग हैं वो आए हुए हैं देखने के लिए क्या सब कुछ चल रहा है। बाबा प्रणाम। क्या बाबा मीटिंग हो रहा था क्या यहाँ पे? तो उसी सिलसिले में कुछ बात हो रही थी। ओहो, तो वही बाबा बोल रहे थे कि यहाँ पे क्या परेशानी है, क्या चीज सेट होना चाहिए, क्या आगे कैसे काम किया जाएगा, हर एक चीज पे फोकस किया जा रहा था ताकि मेला अच्छे तरीके से हो पाए, पूजा पाठ भी। अभी बटेश्वर नाथ प्रांगण में हम हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो कि हम सभी का गांव के ही पूजनीय सब लोग हैं। इन्हीं से बात करेंगे कलश यात्रा कब है और कैसे है। कौन यूट्यूबर तू है? हम आपके गांव के यूट्यूबर है। प्रणाम। बोलो क्या सब कुछ कैसे विधि व्यवस्था है, सब कुछ बताइए। इस बार जो मेला में विधि व्यवस्था हो रहा है, मेला तो हजारों वर्ष से लग रहा है जी, लेकिन इस बार जो है विशेष रूप से विधि व्यवस्था जब से यह बाबा बटेश्वर नाथ मेला 2 दिवसीय सरकारी हुआ है तब से इसका सारा विधि व्यवस्था में अंतर हो गया है। उसमें भी पर साल की अपेक्षा इस बार जो हो रहा है माने बहुत अधिक हो रहा है। इस मेला में तरह तरह के खेला, तरह तरह की, जैसे वैष्णो माता का प्रदर्शनी भी इस बार आ रहा है, भूल भुलैया भी आ रहा है, जादूगर भी आ रहा है, अब से जल परी भी आ रहा है। और हमारे बिहार का नहीं, बिहार के अदर स्टेट से झारखंड के भी मेरे यहाँ दुकानदार आ रहे हैं। और इस बार मेला में माने मेन रूप से प्रशासन के द्वारा मंदिर कमेटी के तरफ से जो व्यवस्था है वो तो टू टाइट रहता ही है। यहाँ तक कि मंदिर कैंपस में भी हम लोग सीसी कैमरा लगाए हुए हैं, लेकिन इस बार विशेष रूप से सरकार से हम लोग आग्रह करके, प्रशासन से आग्रह करके पूरे मेला में इस बार हम लोग सीसी कैमरा का व्यवस्था किया है, जिससे कोई भी मेला में हमारे माता बहने जो भी शिव श्रद्धालु आए किसी तरह का किसी को दिक्कत नहीं हो। और जल चढ़ाने का जहां तक बात है तो उसका बैरियर बन रहा है, एक तरफ महिला का व्यवस्था रहेगा, एक तरफ पुरुष का व्यवस्था रहेगा, जिसमें हमारे कोई भी माता बहनों को जल चढ़ाने में किसी तरह की कठिनाई नहीं हो। और इस बार विशेषकर जो सूचना एवं जनसंपर्क सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें इस बार और कार्यक्रम बढ़ रहा है कि हमारे हर विभाग के प्रदर्शनी भी लगने जा रहा है। जी ठीक है। और इसमें जैसा कि हम देखे हैं कि 13 तारीख को कलश यात्रा है, तो वो जो है कि हर साल
बाबा बटेश्वर नाथ में मंदिर विकास कमेटी एवं ग्रामीण के सहयोग से हम लोग यज्ञ करते हैं, हाँ जी जिसका 6ठा वर्ष है। जी इस बार जो है जिसका कार्यक्रम 13 तारीख को सवेरे 7 बजे हम लोग कलश शोभा यात्रा निकालने जा रहे हैं जी और उसी दिन 13 तारीख को संध्या 6 बजे सत्यनारायण भगवान का पूजन होगा और 14 तारीख को सवेरे शंकर भगवान का पूजन एवं रुद्राभिषेक और 11 बजे से यज्ञ प्रारंभ होगा और 15 तारीख को 11 से 12 के बीच में यज्ञ का पूर्णाहुति हो जाएगा और शाम 4 बजे सरकार के द्वारा कई मंत्रियों जी के द्वारा मेला का उद्घाटन होगा। जी। और बोल रहे थे कि इसमें 51 रुपए का जो राशि लिखा हुआ है कूपन पे, इसके बारे में कुछ ऐसे बता दीजिए। जैसे बाबा बटेश्वर नाथ में जो भव्य कलश यात्रा हम लोग निकालते हैं, हाँ जी तो जो हमारे माता बहन जो भी हमारी बच्ची उसमें भाग लेता है उसके लिए हम लोग मात्र 11 रुपया शुल्क रखे हैं, जबकि उसमें हमको 100 रुपया खर्च होता है, लेकिन हम लोग मात्र 51 रुपया रखे हैं, इसलिए कि किसी को कलश शोभा यात्रा जाने में किसी प्रकार का कठिनाई नहीं हो। जैसे हम लोग कलश सारा व्यवस्था मंदिर कमेटी की ओर से दिया जाता है, जैसे कलशा हो, प्रसाद वितरण हो, भोजन व्यवस्था हो, सारा व्यवस्था मंदिर कमेटी की तरफ से हम लोग करते हैं, इसलिए मात्र उससे 51 रुपया लिया जा रहा है, ये जिससे किसी गरीब गुरबा चाहे जो भी हो किसी को कलश शोभा यात्रा जाने में कठिनाई नहीं हो, इसीलिए हम लोग मात्र 51 रुपया ही रखते हैं। भोजन भी दिया जाता है। हमारे गुड्डू जी सरपंचों साहब से पूछिए। चाचा जी है, प्रणाम चाचा जी। और बोल रहे थे कि अभी तक कितना कूपन काट दिए हैं? अभी जो आप देख रहे हैं कूपन, तो यह 426 नंबर है, लेकिन 426 नहीं, यह 426 और लमसम हजारों कूपन हमारा कट चुका है। और ऐसे कलश यात्रा में लगभग उम्मीद है कि 1000 से 1500 कलश यात्री भाग लेंगे। हम लोग 2000 कूपन छपाए थे, जिसमें वितरण भी किए हुए हैं, और यहाँ से जो कट रहा है, यहाँ लमसम 500 कट गया, और ऐसे हम घर घर लोग को दिए हुए हैं, काट रहा है, तो वह आज 9 बजे रात्रि तक अकाउंट हो जाएगा, जमा अकाउंट हो जाएगा। और उसमें आप जान लीजिए कि पूजन कार्य में आप जो आए हैं बाबा बटेश्वर नाथ धाम को माने प्रचार करने के लिए, इसके लिए आपको हम सब धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। चूंकि यह बाबा बटेश्वर नाथ धाम पौराणिक मंदिर है, और इस मंदिर को खासियत यह है कि बाबा बटेश्वर नाथ धाम में बैगन का प्रसाद शिवरात्रि के दिन क्विंटलों में चढ़ता। इस मेला का प्रचार प्रसार और यह तेजपत्ता के बिक्री के नाम से प्रसिद्ध है। पुराने जमाने से जैसे सोनपुर में नहीं तेजपत्ता बिकता है, लेकिन यह बाबा बटेश्वर नाथ धाम में तेजपत्ता सालों भर बाहर के लोग भी आते हैं, पटना मुजफ्फरपुर बाहर से, और लोग तेजपत्ता खरीद के ले जाते हैं। तो अब ऐसे 13 तारीख को कलश यात्रा है 7 बजे, 14 तारीख के सुबह में रुद्राभिषेक है, और 14 तारीख के 11 बजे से रामधुन स्टार्ट होगा। 15 को समापन है, और 15 के दिन हमारे माननीय मंत्री गण द्वारा इस मेला का उद्घाटन होगा, जिसका मुख्य रूप से हमारे माननीय उमेश सिंह कुशवाहा जी का पर्यटक स्थल बनाने में सहयोग है, और उनके द्वारा बराबर, और हमारे माननीय मुखिया जी हैं, हमारे मंदिर विकास कमेटी के लोग हैं, कि हम लोग माननीय नीतीश कुमार जी से भी मांग किया, और उन्होंने इस मंदिर पर आया, और आने के बाद इस बाबा बटेश्वर नाथ धाम को पर्यटक स्थल के रूप में घोषणा करके चले गए, जिसके लिए हमको जैसा सूचना है पर्यटक विभाग से कि 14 करोड़ रुपया आवंटन हो चुका है वृद्धाश्रम के लिए, पर्यटक स्थल ये बनाने के लिए, समझे कि नहीं। तो इस तरह से अभी जो मेला देख रहे हैं आप, बहुत पुराना मेला है। पहले मेला का स्थान बहुत कम था, हम लोग जब से कमेटी के लोग आए हैं, सौर सफाई जो आपको देखने को मिल रहा है कितना सुंदर है, और यह सजावट मेला में, मंदिर में हमारा पहले से सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अभी प्रशासन के द्वारा मेला में जो है से कि लगेगा सारे मेला में यह, और आप एक देख रहे हैं नंदी भगवान का मूर्ति, जो देख रहे हैं नंदी भगवान का मूर्ति, जो वह मूर्ति हमारे बाबा मोहन बाबा बनाए हैं, और यह मूर्ति नंदी भगवान के ऊपर जो मंदिर है वह मंगनी पांडे के पोता गोरखनाथ पांडे के द्वारा यह बनाया गया है, जो अभी अभी दर्शनीय स्थान लग रहा है। और आपके सहयोग से
समाज के सहयोग से हम लोग माता पार्वती जी का मंदिर का निर्माण कार्य स्टार्ट है, जो देख रहे हैं सामने। और यह बाबा बटेश्वर नाथ धाम विख्यात है। ऐसे इस इलाका में बाबा बटेश्वर नाथ धाम के बगल में आप सुने होंगे बाबा गोपाल बाबा का समाधि स्थल भी है, जो गोपाल बाबा बटेश्वर नाथ के परम पुजारी थे। और उन्होंने जब भी आया तो बाबा बटेश्वर नाथ धाम पर पूजा करके और गढ़ देवी पर गए और माता का पूजा करके और उन्हें अपने विश्राम स्थान में, जो धंधुआ गांव में गोपाल बाबा का समाधि स्थल है। ऐसे यह पर्यटक स्थल इलाका में जो बन रहा है, आप देखे होंगे कि आपके बगल में बुद्ध विहार भी है। बुद्ध भगवान का भी बहुत बड़ा मंदिर माता दुर्गा के प्रांगण में है, दुर्गा जी के जस्ट बगल में। तो इस तरह से सारे पर्यटक स्थलीय लोग आए, जांच किए और यह पर्यटक स्थल हुआ। हमारे माननीय मुखिया जी, माननीय उमेश सिंह कुशवाहा जी और हमारे ग्राम के जितने भी कमेटी के लोग, समाज के लोग इतना बढ़ चढ़ के साफ सुथरा व्यवस्था किए, जिससे आपका आगे बढ़ते जा रहा है। और आप लोगों के माध्यम से जो प्रचार हो रहा है वह हम लोग भी बराबर देखते हैं। अभी आपने आया है और बराबर यूट्यूब अथी पर, फेसबुक पर, दुनिया जान पर देखते हैं। जो चर्चा का विषय दिनों दिन बाबा बटेश्वर नाथ भेल है, वह विश्व स्तरीय होने जा रहा है जी। तो यह राजकीय मेला हो गया, 2 दिवसीय राजकीय मेला हो गया। और यहाँ जो कुछ भी प्रोग्राम होगा, 2 दिन सरकारी स्तर से आपके यहाँ प्रोग्राम होगा, समझे कि नहीं। उसमें प्रशासन से है, प्रशासन का है। और मेला में जो जल यात्रा होता है, जल का चढ़ाव होता है, उस चढ़ाव में जलाभिषेक में लाखों की भीड़ होती है। तो इसलिए आप लोगों को धन्यवाद दिया जाता है कि आप लोग घूर घूर के हम लोगों के मंदिर का प्रचार कर रहे हैं। और आप सदैव ऐसा करते रहें ताकि बाबा बटेश्वर नाथ आपको आगे बढ़ाते रहें जी। अब हमारा नाम बच्चा बाबू सिंह है। ऐसे मैं वर्तमान यहाँ का सरपंच भी हूँ, मंदिर कमेटी के सचिव भी हूँ। तो इसलिए आप लोगों से, आप लोग जो यहाँ तक आए, हमारा जो हमसे पूछे, जो हम जानते हैं, ऐसे बाबा दादा बताते थे कि 1000-2000 वर्ष पहले से यह मेला लगते आ रहा है। और बढ़ के खुंदरा में, कहा बढ़ के खुंदरा में बाबा बटेश्वर नाथ उत्पन्न हुए। और इनकी नाम जो है बट वृक्ष के खुंदरा में जब हुए तो इनका नाम बाबा बटेश्वर नाथ धाम पड़ा।